क्या आपके पास भी एक बेकार सॉल पड़ी है जिसे आप ओढ़ते नहीं हो, तो आप ब्यूटीफुल सी इस तरह की कुर्ती बना के रेडी कर सकते हो जिससे ये सॉल यूज में भी आ जाएगी और सर्दियों की एक न्यू ड्रेस रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्लीव्स पर मैंने बॉर्डर दिया है, बोट नेक कुर्ती में इसे कम्प्लीटली रेडी किया है। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज हम सीखेंगे पुरानी सॉल से कुर्ती बनाने का बहुत आसान तरीका। तो ये जो सॉल है ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, पुराना सॉल है काफ़ी लंबा चौड़ा, जो कि पहनने में तो नहीं बनता है। तो मैंने सोचा मैं इसकी कुर्ती बना दे रही हूँ और आपको भी सिखा दूँगी, ठीक है। तो पहले हमने ना इसका प्रिंट और बॉर्डर देखना होता है। नीचे की साइड इसमें बॉर्डर दिया गया है और जो पत्तियों का शेप है वो एक साइड को है। इट मीन्स हमने इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे, फ्रंट का अलग कट करेंगे, बैक का अलग। एक साथ हम दोनों पार्ट कट नहीं कर सकते हैं, तो हम पहले यहाँ सेंटर से कट कर लेंगे बराबर बराबर, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे बराबर पकड़ूंगी को हमने इस तरह से डबल तय करना है। अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। दो पार्ट हो गए हैं, ये देख सकते हो आप। ये जो बॉर्डर देख रहे हो, एक में तो हमें बिल्कुल भी जॉइंट नहीं करना पड़ेगा, पर एक में हमें यहाँ से कट करके नीचे ले जाना पड़ेगा। पर हम फिलहाल कैसे करेंगे, अब जिसमें पत्तियाँ बिल्कुल ऐसे आ रही हैं उस पार्ट को हम लेंगे पहले। एक पार्ट में हम पहले ड्राफ्टिंग करेंगे और मैं इसे ना डायरेक्टली पूरा फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो स्लीव्स है वो लेंथ में नहीं बन पाएगा, तो जॉइंट से हम बना देंगे, ठीक है। ये जो बॉर्डर है इसे मैं स्लीव्स पर ले लूँगी, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ। अगर आपके सॉल में सेम प्रिंट नहीं है, मतलब आपके सॉल में अगर दोनों साइड का प्रिंट है, तो आप दोनों पार्ट एक साथ कट कर सकते हो। अब हम बॉडी का नाप लेकर सूट की कटिंग करेंगे। पहले बॉडी का नाप लेंगे, ठीक है। मैं एक्चुअली इसे कुर्ती स्टाइल में बनाऊंगी थोड़ा सा। पहले हमें रेडी लेंथ लेनी है इस तरह से, जितनी भी आपको चाहिए उतना रेडी लेंथ देख लेना है आपको। यहाँ से इंच टेप जाएगा। इसकी रेडी लेंथ रखूँगी 39। रेडी लेंथ मैंने 39 ली। चेस्ट साइज़ ऐसे नापेंगे। मेरा फिक्स में 38 है, पर मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। 40 चेस्ट से मैं बनाऊँगी, तो मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड करी। कटिंग के समय कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, अभी करेंगे जो लूजिंग ऐड करनी है, ठीक है। कमर का साइज़, कमर मेरा 33 है, तो मैं यहाँ पे 35 लिखूँगी, ठीक है, 2 इंच की लूजिंग ऐड करके। यहाँ पे मेरा हिप साइज़ 39 है फिक्स, मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी तो 41 आएगा, ठीक है। मतलब मैं 14 इंच की स्लीव की रेडी लेंथ रखूँगी, ठीक है। और जो इसका राउंड रहेगा वो रहेगा 10 इंच का राउंड, ठीक है। यहाँ से हमने देखना है अपना आर्मोल। मेरा आर्मोल 16 है और बाइसेप्स हम इसके नीचे देखते हैं 3 इंच नीचे, तो बाइसेप्स मेरा 14 है, ठीक है। मैं सिर्फ एक नाप लेती हूँ, चाहे आर्मोल का चाहे बाइसेप्स का। एक नाप से दूसरा नाप ऑलरेडी निकल आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप्स का नाप रख रही हूँ 14 इंच, ठीक है, उसी से आर्मोल निकल आएगा। यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच का, ठीक है, और मैं इसे बनाने वाली हूँ अपने फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग, तो हम कटिंग के समय देखेंगे। यहाँ से मैं नीचे की ओर फोल्ड करूँगी, इतना हिस्सा मेरा ये फोल्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेना स्टार्ट करूँगी इस वाले पॉइंट से। मैं तो इसे सिलाई वाला बनाने वाली हूँ, तुरपाई वाला नहीं, क्योंकि सॉल के कपड़े में ना सिलाई वाला ही ठीक रहता है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से अपनी रेडी लेंथ लेंगे 39। मैंने रेडी लेंथ ली, प्लस मैं इसे पूरा ही रख दूँगी क्योंकि फिर हाफ इंच ही तो बच रहा है, तो मैं इसकी रेडी लेंथ पूरी ही रख दूँगी। बट हमारा जो दूसरा वाला हिस्सा है वो यहाँ से कट के लगेगा, ठीक है। तो एक हिस्से में फिर मुझे छोटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जॉइंट आएगा तो वो छोटा हो जाएगा उतना। तो बेटर है कि मैं 1 इंच कम करके ही लूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कम करके ही लूँगी, क्योंकि एक हिस्से का डिज़ाइन हमें नहीं तो उल्टा हो जाएगा ना, ये हिस्सा दूसरे पार्ट में हमें जॉइंट करना पड़ेगा। इस तरह से आपको रेडी लेंथ में और फोल्ड करने का मार्जिन ले लेना है, ठीक है। एक निशान हम लगाएंगे अपनी कमर पे। कमर की जो लेंथ रहती है मेरी तो 15 इंच पे आती है, ठीक है। फिर उसके बाद 21 इंच पे। यहाँ पे हम फ़िलहाल आर्मोल के लिए 7.5 ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं छोटा नेक वाला बना रही हूँ। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, फुल शोल्डर -1 करेंगे। हमारा फुल शोल्डर 15 है, तो 1 माइनस करा 14 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है।
अब यहाँ से हमने 1 इंच तक डाउन करना है, ठीक है। 1 इंच या पौना इंच आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेक का शेप रखूँगी बोट नेक, बिकॉज सर्दी वाला सूट है तो मैं बोट नेक रख रही हूँ। यहाँ पे नेक की विड्थ मैं ओनली 4 इंच पे रखूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हमारा नेक का लेंथ या तो बोट नेक में कट वाला बनता है, वो भी बना सकते हैं, बट मैं ओनली अभी फ़िलहाल के लिए इतना रख रही हूँ, ठीक है। आप इसमें इस तरह का यहाँ पे बोट नेक विद बी नेक, छोटा सा जो बी कट होता है वो भी बना सकते हैं इस तरह से, पर मैं यहाँ पे ओनली बोट नेक ही बनाऊँगी, ज़्यादा मतलब वो नहीं करूँगी बड़ा, क्योंकि सर्दी वाला सूट है। फिर यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट 10, 40 का चौथाई 10, कमर है 35, तो मैं 8.25 पे मार्क करूँगी। मैं थोड़ा लूज़ पहनती हूँ, मैं ना ज़्यादा फिट नहीं पहन पाती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे 10.25 लेंगे, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, मतलब 4th पार्ट लेना है जो आपका मेज़रमेंट आया उसका, ठीक है। 2 इंच मार्जिन लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं ले रही। फिर उसके बाद यहाँ से भी सेम लेंगे जितना हमने ऊपर हिप साइज़ लिया है, मार्जिन लेंगे सिलाई के जितना, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसका हाफ़ करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे हमने 1/2 इंच अंदर की ओर आना है, ठीक है, 1/2 इंच ओनली, ठीक है, क्योंकि छोटा नेक है ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो मैं 1/2 इंच अंदर की ओर आई, ऐसे हमने तिरछा कर देना है, ठीक है, ऐसे करके। अब हमने गोलाई देनी है, इस तरह से हम गोलाई देंगे, अंदर वाले निशान पे होके जाएगी गोलाई इस तरह से, ठीक है। ये जो निशान है ना, ये वाला हमने फ्रंट क्रॉस, ये यहाँ मिल जाएगा आके गोलाई का निशान, इस तरह से। अब हमने बैक पार्ट के लिए भी गोलाई, हम बैक पार्ट की गोलाई करेंगे, इसी में करेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे आ जाएगा बैक पार्ट। कहने का मतलब अगर हमने ये 1 इंच पे किए तो ये 1.5 इंच पे हो गई, ठीक है, लेकिन फ्रंट वाली ये जो सेंटर लाइन है इसको क्रॉस करके अंदर जा रही है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट क्रॉस होता है, तो मुझे कितना चाहिए, यहाँ जितना है उससे 1/2 इंच कम है, ठीक है, काफ़ी है मेरे लिए। 6.5 रहेगा, रेडी होने के बाद 6 रह जाएगा, और यहाँ 7 है तो यहाँ पे 6.5 लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ तक आपकी गोलाई टकरानी चाहिए। अब ये ऐसे आ जाएगा। अब मेरा आर्म होल 16 है, तो मैं 16 देखती हूँ हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। 8.5 मेरा तो कंप्लीट आ गया है, बिकॉज हाफ इधर जाएगा ना स्टिचिंग में, तो मेरा 16 इंच का आर्म होल परफेक्ट आ रहा है। अगर आपका कम या ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल छोटा हो रहा है, तो ये लाइन चेस्ट लाइन थोड़ा नीचे ले जाके गोलाई करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आप चेस्ट लाइन का निशान ऊपर ले आओ और फिर वापस से गोलाई कर दो, वेरी सिंपल। हमने कटिंग करनी है, और जब भी छोटे नेक की कुर्ती बनाते हैं उसमें आर्म होल बड़ा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे प्लेट तो डालने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैंने फिक्स लिया है। और इसको हम कट कर देंगे, इसे हमें नहीं लगाना है क्योंकि बाद में इलसते रहेंगे वरना। अब हमने दूसरा पार्ट के लिए कपड़े को फोल्ड करना है। अब यहाँ पे ये बॉर्डर ऊपर जा रहा है इस प्रिंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रिंट के हिसाब से कट कर देंगे इसको। मतलब हमें ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा स्टिच करने के लिए, ठीक है। तो मैं इस बॉर्डर को यहाँ से कट कर रही हूँ। अब हमने इस वाले पार्ट को ऐसे रखना है जैसे कि हमने उस वाले पार्ट को रखा था, ठीक है। प्रिंट ऊपर की ओर गया, सेम फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रख के देखेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट मुझे बड़ा भी लेना है, बिकॉज छोटा नेक है ना, इसीलिए बराबर दूरी रखते हुए यहाँ से हम कट लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसमें हम ये वाला पार्ट जोड़ेंगे। अब इस बॉर्डर वाले हिस्से को हम जोड़ेंगे ये इस तरह से, ठीक है। इतना कपड़ा बच जाएगा हमारा, इसलिए मैंने बाद में कट करने का सोचा। अब इसमें हम पहले जोड़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपस में जोड़ के मैं इसे अच्छे से पक्का कर लूँगी पहले, फिर आपको इसे दिखाऊंगी मैं हमें ये देखना है, ये जो बॉर्डर है इसके अकॉर्डिंग ही कट करना है। अगर हम इसका ही यूज़ करें ओनली तो, या तो हम इसका बना सकते हैं,
ठीक है, या फिर हम इस वाले से भी बना सकते हैं, बट चौड़ाई सेम है तो क्यों ना हम इस बॉर्डर वाले को ही यूज़ करें। इसके ऊपर मैं रखूँगी मैं, या फिर इन पट्टियों को लगा दे रही हूँ बीच में। ये जोड़ जो लेस है ना, इसको बना के फिर मैं लगाती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसको जॉइंट कर ले रही हूँ। मैंने 2 बॉर्डर की पट्टियों को कट कर लिया, इन्हें आपस में मैं जोड़ दूँगी। यहाँ सेंटर से सिलाई लग जाएगी तो ये बॉर्डर हमारा थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। अब हम इसमें ना दोनों पार्ट को जोड़ देंगे जो हमने स्लीव्स के लिए रखे हैं। हमारे पास 4 टुकड़े थे तो 2 पार्ट हम इस एक पट्टी में जोड़ देंगे। ध्यान रहे बॉर्डर मैं नीचे की साइड में रख रही हूँ ताकि दोनों स्लीव्स हमारी सेम रेडी हों। बॉर्डर का यूज़ करने से एक तो डिज़ाइन बन गया, दूसरा हमारी जो विड्थ कम थी वो भी बढ़ जाएगी, तो हमारी जो विड्थ है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से एक ऊपर से एक सिलाई लगाना ज़रूरी है ताकि ये पक्का हो जाए, वरना थ्रेड निकलेंगे। और मेरे पास ओवरलॉक मशीन है तो मैं ओवरलॉक भी कर सकती हूँ बाद में, पर यहाँ पे मैंने एक पक्की सिलाई लगा दी है तो इतना ज़्यादा नहीं निकलेंगे इसमें थ्रेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे बीच की पट्टी लगा के कंप्लीट हो गए पीसेस। अब यहाँ पे नीचे की ओर से कॉटन पट्टी में रखूँगी सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड में पलट दूँगी, क्योंकि अगर मैं मोटे कपड़े को ही फोल्ड करूँगी तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा दिया। अब इसे उल्टी साइड से डबल फोल्ड करके मैं पक्की सिलाई लगाऊंगी। तुरपाई का कोई झंझट नहीं, क्योंकि गर्म कपड़े में उठी उठी रहती है तुरपाई। यहाँ पे अब इसकी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। बाइसेप्स का आधा लेंगे, 3 इंच पे डाउन किया है मैंने। यहाँ पे गोलाई का आधा लेंगे और दोनों निशान मिला के हमने स्लीव की गोलाई करके कटिंग कर लेनी है। फिर इसी वाली स्लीव से दूसरी स्लीव को हम सेम कट कर लेंगे, एक के ऊपर एक रख के। एक स्लीव हमारी कट हो गई, अब सेम हमने दूसरी स्लीव भी कट कर लेना है। फ्रंट की छटाई कर दी हमने, ये हमारा सेंटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सिलाई लगा के स्लीव को कंप्लीट कर देते हैं पहले, फिर हम नेक रेडी करेंगे। 7 इंच मैंने बाइसेप्स लिया है और फिर मैंने सिलाई लगा के दोनों स्लीव्स को रेडी किया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि आर्मोल मेरा 8 है ना, इसीलिए बाइसेप्स मैंने 7 लिया है। फ्रंट आर्मोल की छटाई कर देंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने छटाई कर दी। अब नेक रेडी करने के लिए एक कपड़ा लेंगे डबल फोल्ड में और अपनी ओर वन साइड रखेंगे, क्योंकि कुर्ती भी वन साइड से रखी है ना, इसीलिए सेम दोनों को बराबर रखेंगे। अब यहाँ पे नेक विड्थ लगाएंगे। 4 इंच मैंने नेक विड्थ ली, लंबाई में 4.5 तक कर दूँगी। आप कम ज़्यादा भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। फिर यहाँ पे शेप लगा के मैं कटिंग करूँगी। गाइस मैं बिना बुकरम का नेक बना रही हूँ बिकॉज़ ये मोटा कपड़ा है, इसीलिए। अब यहाँ से भी हमने कटिंग करना है और मार्जिन 1.5 इंच छोड़ना है। 1.5 इंच मार्जिन छोड़ने से नेक पट्टी का शेप वैसे ही हो गया जैसा हमारा बुकरम का होता है। ठीक है, अब इससे सीधी साइड रख के मैंने सिलाई लगाई। कट लगाने ज़रूरी हैं। अब इसे पलट के सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, ताकि ये बैठ जाए एक तरह से। ये प्रेस हो जाता है इसे सिलाई लगाने से। अब इसे उल्टी साइड से हमने डबल फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे पक्की सिलाई लगा रही हूँ, कच्ची नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें तुरपाई ना दिखने वाली बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी मोटा और डार्क कलर है। जब मैंने सिलाई लगाई तो वो दिख नहीं रही है। वैसे मैंने तुरपाई का समझ के लगाई थी, पर मैं ये हटाऊँगी नहीं अब सिलाई। यहाँ पे हमने बैक पार्ट को डबल फोल्ड किया, उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट की शोल्डर को रख दिया, एक निशान बराबर से 1/2 इंच दूरी पे। तो जो मैंने अपनी ओर निशान लगाया है उस पे हम नेक विड्थ मानेंगे, वहीं पे कटिंग करेंगे। फिर से एक कपड़ा लिया डबल फोल्ड में। नेक की लंबाई मैंने 3 इंच रखी है, चौड़ाई का निशान मैंने लगा ही लिया, आपने देखा। अब यहाँ पे भी हम मार्जिन लेके पट्टी को कट कर लेंगे। इस तरह से बिना बुकरम के नेक आप बना सकते हैं, सूट या ब्लाउज़ किसी में भी, और बहुत ही फिनिशिंग से बन जाता है। यहाँ पे हमने नेक पट्टी अटैच कर ली, लेकिन पूरी नहीं अटैच करी। अभी हमने फोल्ड करना रहता है, उससे पहले शोल्डर को अटैच करना है। शोल्डर अटैच हो जाएंगे, फिर उसके बाद नेक पट्टी हम फोल्ड कर देंगे। पहले कोई सा भी एक नेक रेडी कर लेना है, दूसरा नेक अधूरा छोड़ना है, फिर हमने शोल्डर अटैच करने हैं ताकि जो शोल्डर है वो नेक के अंदर चले जाएं। अब हम बैक नेक पट्टी को प्रॉपर फोल्ड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे भी पक्की सिलाई लगाने वाली हूँ। अगर आपको फोल्ड करने में दिक्कत आती है तो पहले बहुत सारी पिन्स लगा लें, बिगनर्स के अकॉर्डिंग मैं इसीलिए बताती हूँ डिटेल में। तो इसे सिंपली मैंने फ़ोल्ड किया है, कुछ खास अलग से नहीं किया है। पक्की सिलाई लगा दी, क्योंकि मैं तुरपाई खुद की कुर्ती में नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए। अब यहाँ पे नेक देखो कितना फिनिशिंग से पूरा राउंड बन गया है, आगे पीछे का देख रहे हो। अब यहाँ पे जो हमारा जॉइंट आया था बैक साइड की कुर्ती में, उसे हम जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगाना है, जिससे ये पक्का हो जाएगा। और मैंने ओवरलॉक भी कर लिया है ताकि धागे ना निकले। नीचे का घेरा मैं पतला फोल्ड कर रही हूँ ताकि मेरी लेंथ कम ना हो
और इसमें लेंथ बढ़ाने की ज़रूरत भी ना हो। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सिलाई वाला बन गया है। अब हमने फिटिंग के मार्क करने हैं, तो पहले बीच सेंटर पे निशान लगाना है। कमर, चेस्ट, हिप तीनों जगह पे मुझे सेंटर निकालना है, इस तरह से इंची टेप को सेंटर से फोल्ड करके। तो सेंटर निशान लगाने से अब हमने फिटिंग के मार्क करने हैं। जो भी आपका साइज़ है हिप का उसका आधा रखेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद कमर वाली साइज़ पे भी आधा रखेंगे, क्योंकि मुझे 35 का आधा रखना है। चेस्ट पे मुझे 40 का आधा और हिप पे मुझे 41 का आधा। ऐसे फिटिंग लगा के सिलाइयाँ लगा देंगे दोनों साइड पे। बहुत आसान है। अब हमने एक घेरा तो फोल्ड कर लिया, दूसरा हम निशान लगा के फोल्ड करते हैं। फिर यहाँ पे घेर कितना रखना है वो भी निशान लगा लिए। अब चाक फोल्ड करने में कम ज़्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि हमने निशान जो लगा लिए हैं, बस इस निशान के अकॉर्डिंग हमने फ़ोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट वाला ज़्यादा चौड़ा फ़ोल्ड कर रही हूँ, बिकॉज़ फ्रंट की लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि बैक में जॉइंट आया था ना, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा चौड़ा इसलिए फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि वो एक बॉर्डर टाइप का लुक दे, ठीक है। साइड से चाक भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ सिलाई वाले। आप कहोगे चौड़े क्यों फ़ोल्ड कर रहे हो? ताकि हिप साइड पे मार्जिन हमारा बना रहे। कभी कुर्ती ढीली करनी हो तो वो मार्जिन रहेगा तो अच्छा रहेगा। साइड के चाक फोल्ड करके हमने कंप्लीट करने हैं। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। पहले आपको चेक करना है स्लीव्स किस साइड की है, तो मैं शोल्डर के पास सेंटर मिलाऊंगी स्लीव का। अब वहाँ से स्टार्ट करूँगी। बीच बीच में चेक करते रहना है कि आर्म होल के पास जो हमारे सिलाई के जॉइंट है वो आमने सामने होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। स्लीव्स हमेशा हाफ इंच बड़ा होना चाहिए जब भी हम अटैच करें, ताकि वो अटैच करते वक्त अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे हमारे दोनों स्लीव्स मैं रेडी कर लूँगी, देख सकते हो। अब इसे पहनने के बाद फाइनल लुक कुर्ती का हम देख सकते हैं। घर में बेकार पड़ी शॉल का यूज़ हो गया, जबकि ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं की थी, क्योंकि इतने लंबे चौड़े शॉल पहने नहीं जाते भाई, मेरे से तो नहीं पहने जाते हैं। आपके शॉल का लंबाई चौड़ाई अच्छा है तो इस तरह से कुर्ती आप रेडी कर सकते हैं। पहले कटिंग से पहले चेक कर लें कि आपकी रेडी लेंथ हो पाएगी या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने कटिंग कर दी। यहाँ पे बोट नेक में रेडी किया है, बिकॉज सर्दी वाली कुर्ती है और कॉलर वाले में नहीं पहन पाती हूँ। तो फिटिंग ओवरऑल आप देख सकते हैं, थोड़ा लूज़ पहनती हूँ मैं। और यहाँ पे जो बॉर्डर है वो कितना अच्छा से इन्हेंस हो रहा है, देख रहे हो आप। लूज़ रखने का एक कारण और भी है, क्योंकि जो गर्म सूट होते हैं उसमें धागे निकलते हैं, ज़्यादा टाइट होगा तो खिंचाव होगा, फिर वहाँ से थ्रेड निकलेंगे। तो बेटर है कि हल्का सा लूज़ रखा जाए। पुरानी शॉल का रीयूज़ आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। वीडियो के पास हाइप का ऑप्शन है, वो आप ज़रूर क्लिक करें। बाय बाय।